मुनीफ फारूक साहब, आप बताइए कैसे आप सूरत हाल को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। मुतादिद बार कोशिश की गई, छापे मारे गए परवेज़ इलाही की इस इलाके में, इस रोड पे, ज़हूर इलाही रोड पर, उनकी रिहाइशगाह पर, और आज बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि वो एक सेफ जगह पे पहुंचना चाह रहे थे जहां से वो कल कोर्ट में पेश हो जाए, लेकिन उन्हें आज वहां से घर से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में बनती हुई आप देख रहे हैं? परवेज़ इलाही टिक पाएंगे या एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट करें हम? बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात तो बहुत हम कोई सेफ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब फरमा रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब को मुतअद्दिद मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उम्र रसीदा शख्सियत है, लिहाजा उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, खास तौर पर जब चौधरी मोहन इलाही साहब भी मुल्क में नहीं है। और इस वक्त जो ये भी एक तारीख का पहला वाकया है। मैं समझता हूँ, अगर मेरे ख्याल में हमेशा से चौधरी परवेज इलाही साहब और उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, और बुरे हालात में भी हुकूमत में ना रहने के बावजूद वो एक एसेट के तौर पर उनका पूरा खानदान जाना जाता रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, और पाकिस्तान की सियासत से में भी उनका एक अपना मकाम रहा है। लेकिन ये सिलसिला उस दिन ये कहानी लिख दी गई थी जिस दिन परवेज इलाही साहब अभी चीफ मिनिस्टर थे, और वो एक तारीखी शाम थी जिस दिन परवेज इलाही साहब को और उनके साहबजादे मोहन इलाही साहब को एक स्पेशल इनविटेशन आया, और वो एक SOS कॉल थी जिस पर दोनों शख्सियात यानी वो और उनके साहबजादे इस्लामाबाद गए। और उस मीटिंग के बाद ये तहरीर कहीं लिख दी गई थी कि अगर परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ वो गए तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब जारी बात है, जो मुकदमात हैं उनकी इस वक्त तफसील किसी के पास नहीं है कि उनमें कितना सब्सटेंस है, वो कितने तगड़े मुकदमे बने हुए हैं एंटी करप्शन के। लेकिन ये सबको पता था कि ये सिलसिला एक दिन यहीं पर जाकर रुके। जो सिलसिला शुरू हुआ तो उससे अब ये बात साफ जाहिर है कि परवेज इलाही साहब को की गिरफ्तारी इमिनेंट थी, ये होना ही था। अब प्रॉब्लम ये है कि आज जो जिस तरीके से ये सिलसिला हुआ, परवेज इलाही साहब बेशक उसी कंपाउंड से निकले और पुलिस इतनी तैयार थी आज मुकम्मल तौर पर, इतनी भारी तैयारी के साथ कि बाकायदा तौर पर जब परवेज इलाही साहब की तरफ से उनके ड्राइवर की जानिब से क्या खबर है आपके पास मुनीब? पहले से इत्तला थी पुलिस के पास आपके पास? जी बिल्कुल इत्तलात थी, और पुलिस ने उनके घर के करीब, ये एक राउंड अबाउट आता है उसी कंपाउंड के करीब बिल्कुल साथ ही, वहाँ नाका लगाया हुआ था, और उस नाके की वजह से वहां पर यकीनी तौर पर ट्रैफिक का फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। और ये पुलिस इसके लिए तैयार थी, इंफॉर्मेशन भी थी कि परवेज इलाही साहब आज कंपाउंड से बाहर निकलेंगे, और जब उनको कहा गया कि गाड़ी खोलें तो उनके रिफ्यूजल पर या ड्राइवर के रिफ्यूजल पर बाकायदा तौर पर एक ड्रिल मशीन टाइप चीज इस्तेमाल की गई, जो कि आप क्लोज जब फुटेज देखेंगे, और अब तो उसकी तस्वीरें मोहन इलाही साहब ने अपलोड भी कर दी अपने ट्विटर हैंडल पे, तो आप देखेंगे वो B6 लेवल का ग्लास है, बुलेट प्रूफ, वो पियर्स हुआ है, उसके अंदर सुराख किया गया है, और वो सुराख बंदूक के बट से नहीं होता, किसी भी चीज से नहीं होता, वो बाकायदा तौर पर किसी पॉइंटेड चीज से होता है। आमतौर पर ना जब आपने बुलेट भी इस्तेमाल नहीं करनी, कुछ और इस्तेमाल नहीं करना, तो आप बाकायदा तौर पर जो उसका ग्लास है उसके अंदर सुराख किया गया, और जब बात वहां तक पहुंची तो फिर गाड़ी अनलॉक हुई और अंदर परवेज इलाही साहब तशरीफ रखते थे, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो एक उम्र रसीदा शख्सियत है, जवान आदमी नहीं है। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ मुनीब, मुझे मौका दीजिएगा। 77 साल उनकी उम्र है। चौधरी शुजात से भी उनकी उम्र ज्यादा है। पाकिस्तान की तारीख ने एक अजीब मंजर देखा था जब चौधरी शुजात और परवेज इलाही इन्हें राहें जुदा कर ली थी, एक जानिब और दूसरी जानिब हो गए थे। और आज दूसरा अजीब मंजर देखा है जब उस एक कंपाउंड में जहां चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे, जहां सारे भाइयों बहनों के घर मौजूद थे, सारी फैमिली है मौजूद, वो वही थे। कई बार पुलिस की कोशिशों के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हो सके, और आज वहां से निकलकर बाहर जाते हुए गिरफ्तार हो गए। तो मुझे लगता है ये तारीख का दूसरा मोड़ है। शायद उन्हें कहा गया था कि आप यहां से निकलें, हमारे एक रिपोर्टर ने ये इत्तला भी दी है। मैं समझता हूँ कि तारीखी मोड़ भी है, और मेरे ख्याल में पूरे खानदान के लिए ये मनाजिर तकलीफ दे भी होंगे, क्योंकि ये खानदान, इसका खासा ये रहा है कि ये इनमें भाईचारा और रिवायती तौर पर ये बहुत जुड़े रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे वक्त से। ये मनाजिर यकीनी तौर पर कोई शुजात साहब के लिए या इवन उनकी फैमिली के लिए कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। उनको भी मायूसी हो रही होगी और उनको भी शायद दुख हो रहा होगा, लेकिन ये दरार हमने उस वक्त पहली दफा आइडेंटिफाई कर ली थी और पता लगा था जिस दिन परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ
जब पीडीएम की हुकूमत चाहती थी कि वो उनके कैंडिडेट बने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, जब उन्होंने वहां पर वादे वहीद कर लिए, तो पहला जो इम्पैक्ट था वो उनके खानदान के ऊपर उस वक्त आया और चौधरी शुजात साहब ने ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस, और बड़ा उनको इस बात का रंज भी था, दुख भी था। फिर जो बात का सिलसिला हुआ वो सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये एक टेस्टिंग टाइम है चौधरी परवेज फैमिली के लिए। एक सवाल और कर लें, मोनिस बहुत ज्यादा, इनके जो साहबजादे हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं चौधरी साहब पर, और आज भी उनका मौके, आपने उनका ट्विटर अकाउंट देखा होगा, उनके पैगाम 2 के करीब अब तक सामने आ चुके हैं, वो अब भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। तो क्या वो जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं, वो जो फासला बीच में हायल है, वो बैरून मुल्क है, ये यहाँ इस वक्त हवालात में है, तो परवेज इलाही साहब अब मोनिस के वादों का, दावों का बोझ उठा सकेंगे, उनके इन्फ्लुएंस का बोझ उठा सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब खुद, उनकी अहलिया चौधरी मोनिस इलाही साहब, उनका पूरा खानदान इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। वो ठीक है, एक जिसे कहते हैं कि यू पुश योर लक एवरी डे, आप अपनी वो किस्मत को आजमा रहे होते हैं कि आज गिरफ्तारी नहीं हुई, आज वहां से छोटा सा रिलीफ मिल जाएगा, आज वहां से मिल जाएगा, किसी और अदालत से मिल जाएगा। तो वो अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। ये उनको पता था कि ये ज्यादा अरसे तक चल नहीं सकता, क्योंकि रियासत से या रियासती इदारों से लड़ाई आप बहुत अरसे तक लड़ नहीं सकते, और अगर लड़ने की कोशिश करें तो फिर वही होता है जो आज हमारे सामने हुआ। अब परवेज इलाही साहब उमर रसीदा शख्सियत हैं, जो मामलात हैं उनके, क्या वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? मोनिस इलाही साहब ने तो अपने ट्वीट में कहा है कि उनकी फैमिली ने, उनकी वालदा ने, उनके वालिद साहब ने कहा कि अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाए चौधरी साहब को, तब भी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बसद एहतराम, चौधरी साहब ने भी गिरफ्तारी दे दी और बड़ी अनसेरेमोनियस सी गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी कभी भी वैसे प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब हैं, वो गिरफ्तार होने से डरते हैं, बसद एहतराम, उनको बहुत ये खदशात हैं। हर कोई उनकी जमात में कभी गिरफ्तार हो रहा है, कभी एमपीओ में अंदर जा रहा है। तो ये बात शायद अब चौधरी साहबान को भी या चौधरी मोनिस इलाही साहब को भी सोचनी चाहिए कि हर एक की कुर्बानी दी जा चुकी है इस जमात के अंदर। तो जो रह गए हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब थे, चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो व्हाट नेक्स्ट, और क्या वो तो बल्कि मतलब कहते भी हैं अपने कारकुनों को कि आपने गिरफ्तारी से नहीं डरना, और वो क्या करते हैं वो हम सबके सामने है जो रवैया है। लेकिन मुनीर फारूक साहब, ये बताइएगा कि एक चैलेंजिंग वक्त है चौधरी परवेज इलाही के लिए, उनकी फैमिली के लिए, तो इस वक्त में से, इस चैलेंजिंग टाइम में से, क्या आपको लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो सकती है परवेज इलाही के लिए कि वो एक पेज पर आ जाएं चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और क्या चौधरी शुजात हुसैन ऐसे वक्त में उन्हें गले लगाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, अब मसला ये है चौधरी साहबान के जो फैमिली है उसके अंदर कि एक नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें चौधरी मोनिस इलाही साहब है, चौधरी सालिक हुसैन साहब है, चौधरी शाफे साहब है, ये नेक्स्ट जनरेशन है चौधरी साहबान की। अब इनमें जो एक वॉइड पैदा हो चुका है, या शायद था भी पहले, वो अब बड़ा डिस्टिंक्ट है, नुमाया है, हर एक को पता है, वो कि वजादारी अब भी है इनके खानदान के अंदर। क्या चौधरी शुजात साहब परवेज इलाही साहब को कायल कर पाएंगे, या चौधरी परवेज इलाही साहब की वापसी किस तरह मुमकिन है, क्या वो वापस आना चाहते हैं, और ये जो कैदोबंद की सौबतें हैं क्या ये वो बर्दाश्त करना चाहेंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे? ये अगले कुछ दिन बहुत डिसाइसिव होंगे, और ये इसलिए क्योंकि कुछ भी करें, मोनिस इलाही साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो कैद में नहीं है। उनको शायद इस बात का अंदाजा था कि जो आगे वाकयात होने वाले हैं वो चले गए, लेकिन परवेज इलाही साहब यहाँ पर हैं और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कितना मुश्किल होगा परवेज इलाही साहब के लिए सस्टेन करना गिरफ्तारी के अमल को, फिर रिमांड, फिर फिजिकल रिमांड, इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा ये एक बड़ी तकलीफदेह अमल होगा पूरे खानदान। ठीक है, मुनीर फारूक की जानिब जाएंगे। मुनीर फारूक, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी नवाज, वफादार, रवादारी के लिहाज से पहचाने जाते हैं, वेल कनेक्टेड आदमी है परवेज इलाही साहब, तो यकीनन जो माजी में वज़ीर आला भी रहे हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं, तो उन्हें आपको लगता है जेल में कल या आज जमानत मिल जाएगी और आसानी होगी उनके लिए? इतनी मुश्किल नहीं होगी सूरत हाल जैसे आम लोगों के लिए होती है? देखिए, अभी तो परवेज इलाही साहब को क्योंकि एंटी करप्शन ने पकड़ा है, वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में लेकर जाएंगे उन्हें, या किस जगह पर रात रखेंगे, फिर उनका शायद यकीनी तौर पर एंटी करप्शन कोर्ट से फिजिकल रिमांड लिया जाएगा। कितने दिन के रिमांड की इस्तदा की जाती है ये डिपेंड करता है कि उनके केसेस, उनके खिलाफ केसेस की नौयत कैसी है। जो बातें नजर में नजर आता है वो तो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। फिर वो फिजिकल रिमांड में एंटी करप्शन की तहवील में ही रहेंगे, और जब तक फिजिकल रिमांड चलता है परवेज इलाही साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी, और उन पर प्रेशर भी डाला जाएगा। और क्योंकि ऑल्दो जो उनके
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो ऑलरेडी जुडिशल पर हैं और वो जेल के अंदर हैं और एंटी करप्शन ने उन्हें पकड़ा था और उन्होंने बहुत सी रेवलेशंस भी की थी। क्या वो जो बातें मोहम्मद खान भट्टी साहब ने की थी परवेज इलाही साहब से, उनके मुतालिक भी शायद पूछा जाएगा और उनसे सवालात उस हवाले से भी किए जाएंगे। गो के बिल्कुल मनोहन मोहम्मद खान भट्टी साहब की गवाही के ऊपर या उनकी अगर वो अप्रूवर स्टेटमेंट देते हैं तो उस पर भी मुकम्मल तौर पर रिलाय तो नहीं कर सकते अदालती तौर पर या कानूनी तौर पर, को corroborating एविडेंस चाहिए होगा। लेकिन परवेज इलाही साहब से तहवील के अंदर एंटी करप्शन के तमाम सवालात करेगी और इस दौरान वकला तक रसाई उनका हक है, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इनिशियली तो जो उनका फिजिकल रिमांड है वो एंटी करप्शन चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन ये फिजिकल रिमांड में रहना और एंटी करप्शन पुलिस क्या चाहेगी एक अलग बात है, लेकिन माजी में हमने कुछ कॉल्स सुनी है, हमने कुछ लीड कॉल भी हमारे सामने आई हैं, तो वो कितनी आसानी देगी? जी आप इसके बारे में बात करेंगे।